दक्षिण अफ्रीका का दौरा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ग्रीस में पहुंच गए हैं और वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खास तौर से भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। आप जो यह तस्वीरें देख रहे हैं ग्रीस के एथेंस से सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खास तौर से भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रीस तो वो जगह है जहां ओलंपिक का जन्म हुआ। खेलों के लिए ये पैशन भारत के युवाओं में भी लगातार बढ़ रहा है। भारत के छोटे छोटे शहरों से निकलकर हमारे खिलाड़ी ओलंपिक से लेकर यूनिवर्सिटी गेम्स तक में कमाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आप ग्रीस में देखते रहे हैं कि कैसे यहां अपने कल्चर, अपनी पुरातन पहचान को संरक्षित किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक से सुना ना, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत अब दिल्ली में बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन करने का सौभाग्य मिला। संत रविदास की शिक्षाओं से जनमानस को प्रेरित करने वाला एक क्षेत्र 50,000 से ज्यादा गांवों से लाई गई मिट्टी, 300 नदियों से निकाली गई मिट्टी से ये बन रहा है। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा अभियान चला है। रविदास जी का जन्म तो काशी में ही हुआ था। मुझे काशी में संत रविदास जी के जन्म स्थान पर विभिन्न सुविधाओं के विस्तार का भी सौभाग्य मिला है। जब बहुत दूर से दूरबीन की मदद से लोग करतारपुर साहब के दर्शन किया करते थे, हमारी सरकार ने करतारपुर साहब तक राहदारी भी आसान बना दी है। 50वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, ऐसे पुण्य अवसरों को विश्व भर में मनाने के लिए हमारी सरकार ने पूरी श्रद्धा से काम किया है। साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। भारत में फिजिकल, डिजिटल और कल्चरल कनेक्टिविटी का अमृतकाल शुरू हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है आज जिस हेरिटेज को देखने भारत सहित दुनिया भर के लोग ग्रीस आते हैं, उसी प्रकार ग्रीस के, यूरोप के लोग भी ज्यादा से ज्यादा भारत आएंगे। अगर एरिया वाइज देखें तो भारत के पास दुनिया की 2.5% से भी कम जमीन है, लेकिन दुनिया की 8% से ज्यादा बायोडायवर्सिटी भारत में पाई जाती है। दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। आपने देखा है जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हम अपने हजारों बच्चों को सुरक्षित निकाल करके ले आए। हम अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप भी पूरी अदब के साथ भारत ले आए। अब आपके लिए सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि अपने घर की तरह हो रहे हैं। यहां ग्रीस में भी भारतीय मिशन आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है। लोग तो बचपन से सुनते आए हैं, चंद्रमा को तो हमारे यहां चंदा मामा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा चंद्रयान को लेकर कुछ लोग तस्वीरें शेयर कर रहे थे कि हमारी धरती मां ने अपने भाई चंद्रमा को राखी के तौर पर चंद्रयान भेजा है। और देखिए चंद्रमा ने कितनी अच्छी तरह उस राखी की मर्यादा रखी, उसका सम्मान किया। एथेंस आना मेरे लिए बहुत खास है। एक तो एथेंस का इतिहास हजारों साल पुराना है। दूसरा, मैं काशी का सांसद हूं, जो दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है काशी। तीसरा, एक और बात भी है, बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरा जहां जन्म हुआ गुजरात में, वो वडनगर, वो भी एथेंस की तरह ही एक जीवंत शहर है। वहां भी हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस ग्रीस की सरकार ने मुझे ग्रीस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया है। इस सम्मान को भी मैं मां भारती की सभी संतानों के चरणों में समर्पित करता हूं। अभी यहां जब जंगलों में आग लगी तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। ग्रीस के कितने ही लोगों की इस आपदा में दुखद मृत्यु तक हो गई। भारत संकट की इस घड़ी में ग्रीस के लोगों के साथ है। साथियों, ग्रीस और भारत के रिश्ते सदियों से हैं। भारतीय सभ्यता का बहुत गहन वर्णन किया है। ग्रीस और मौर्य साम्राज्य के बीच मित्रतापूर्वक रिश्ते रहे। भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने इसकी जो थीम तय की है, उसमें भी विश्व बंधुत्व की यही भावना नजर आती है। ये थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी पूरी दुनिया का फ्यूचर साझा है, जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे फैसले और हमारे सरोकार भी उसी दिशा में है। साथियों, हम भारतीयों की एक और खासियत होती है कि हम जहां भी रहे मिलजुल करके रहते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान ग्रीस और भारत के पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री को जो सम्मान ग्रीस सरकार के माध्यम से दिया गया, वह भारत की जनता को समर्पित कर दिया गया। पीएम मोदी जिस तरह से विदेशों में जाकर भारत की शक्ति के विषय में जानकारी देते हैं, वह वास्तव में ही देश की शक्ति बढ़ाने का एक अच्छा संदेश भी है। राजेश खत्री, एथेंस, ग्रीस।